अगर आपके हाथ में है 100 और 200 के नोट तो एक बार आप उसे जरूर जांच लें। हो सकता है कि आपके हाथ का नोट जाली हो, क्योंकि आज सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब उन्होंने सिवान के गोरिया कोठी से जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिवान एसपी अभिनव कुमार ने एक विशेष टीम का गठन किया जो गोरिया कोठी में छापेमारी की। पता चला कि वहां जाली नोट छापने का काम पिछले 1.5 साल से किया जा रहा है और इस गिरोह का मुख्य सरगना बंटी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद बंटी ने इस बात को स्वीकारा है कि वह पिछले 1.5 साल से जाली नोट छापता था और इसके तार सिवान के साथ साथ छपरा के और यूपी के कई जिलों से है। वहीं सिवान एसपी ने इस बात का खुलासा किया है कि इस गिरोह में जितने लोग हैं सबकी गिरफ्तारी निश्चित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पास से 6,17,000 रुपये जाली नोट और मशीन के साथ साथ कई अर्धनिर्मित नोट भी बरामद हुए हैं। आइए सुनते हैं सिवान एसपी ने क्या कहा। आज का जो ये पीसी है वो है जाली नोट छापने का जो एक गिरोह था उसको पकड़ा गया है सिवान जिला में। बेसिकली हम लोग को सूचना थी कि कुछ प्राप्त हुई थी कुछ लोग जो है कि गोरिया कोठी एरिया में जाली नोट का कारोबार करते हैं और सूचना का सत्यापन करते हम लोग थोड़ा मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस मॉनिटरिंग के लिए हमने एक टीम बनाई थी एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में, जिसमें कि अन्य थानाध्यक्ष एसएचओ गोरिया कोठी, एसएचओ बरहरिया, सराय ओपी प्रभारी, जीरादेवी प्रभारी, टेक्निकल सेल के उपेंद्र, अन्य ऑफिसर शामिल थे। तो हम लोग सूचना का वेरीफाई कर रहे थे और जब हम लोग को कंफर्म हुआ कि ये एक गैंग है जो कि जाली नोट को छापता है और मार्केट में उसको सप्लाई करता है, तो रेड के दरमियान जो इस रैकेट जो था वो जाली नोट छापने का, उसके जो मेन अभियुक्त बंटी और अन्य जो अभियुक्त थे रंजीत, सुरेश, संदीप, इन 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार 4 लोगों में से 3 लोग तो गोरिया कोठी एरिया के ही हैं, एक गोपालगंज से है और छापामारी के दरमियान हमें एक देसी कट्टा, एक रॉड और 2 प्रिंटर जो छापने के लिए जो यूज होती थी वो भी। कैश जो था वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में था, जिसमें कि 100 रुपये के भी नोट थे, 200 के भी थे, 500 के भी थे और 2000 के भी थे। कुल वैल्यू लगभग 6,18,000 के पास है। इसके अलावा जो अर्धनिर्मित जो आपने देखा भी होगा कि जो कि पेपर पे प्रिंट निकला था, लेकिन वह नोट वो पूरी तरह से प्रोसेस्ड नहीं हुआ था, वो भी मिले हैं काफ़ी मात्रा में। ये जो जाली नोट का कारोबार था, इस जहाँ तक कि ये मुख्य अभियुक्त जो है बंटी, उसका तो अभी तक हम लोग को अनुसंधान में आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि अन्य कई जगह कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसकी एक जान पहचान थी अन्य जिले में, छपरा में, तो जहाँ से इसने ये टेक्नोलॉजी जो जाली नोट छापने की सीखी थी, जिसका करना जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके कुछ और भी लोग हैं जो इस जाली नोट को लोगों तक पहुंचाने में या ट्रांसपोर्ट करने में भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी अनुसंधान कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये एक काफ़ी सुनियोजित ढंग से चल रहा था, जिसका कि यहाँ पे बंटी जो अभियुक्त है वो लीड कर रहे थे और इनका नेटवर्क ऐसा कि अभी तक अनुसंधान में उत्तर प्रदेश में भी भेजते थे, चूँकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए हम लोग इन बिंदुओं पे भी अगर अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन रिसीवर था। कब से ये कर रहा था सर? और जैसा कि ये बता रहा है कि ये 1-1.5 साल से कर रहा है, तो अभी उसमें और टेक्नोलॉजी जो है प्रिंटर मशीन जो यूज करता है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल ही है, लेकिन इसके कुछ खास है। ही इज एक्सपर्ट, कहीं से उसने टेक्निक सीखा है, इसमें खासकर जो ग्रीन टेप लगाने वाला जो है वो एक स्पेशल फीचर्स है जो वो करते हैं। तो अभी तक का अनुसंधान यही है और हम लोग कर रहे हैं इसमें। बाकी अन्य जगहों से, चाहे वो सिवान के बाहर भी होंगे इनके एजेंट या कहीं अन्य जगह पे हैं, तो अगले अनुसंधान में इन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा और हम लोग आगे। सर ये माना जाए कि इन दिनों इन्होंने गोरिया कोठी से संचालित किया है, तो
संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब भी मामला अभी रिसेंटली बसंतपुर में भी एक फेक करेंसी का मामला आया था, उसमें भी केस हुआ था, तो हम लोग उस केस से भी कनेक्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। पेपर कौन सा यूज करते हैं सर? अब ये तो आपने देखा ही कि बॉन्ड पेपर है डिफरेंट टाइप का, तो वो तो क्वालिटी पे तो वो टेक्निकल डिटेल्स है, तो उसमें तो पूरी कमेंट नहीं कर पाए। मतलब क्या कार्रवाई सर, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा देश के अंदर? सर नोट का, अगर जाली नोट का ये जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो हम लोग लगाएंगे, आगे जो भी आएगा, जो भी लीगल एक्शन